दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ है और मैं उस राष्ट्र के नाम संबोधन को सुन रहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने जो जो बातें कही हैं उसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहता हूं। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जब कभी भी राष्ट्र के नाम संबोधन करने आते हैं तो इसके ऊपर एक सस्पेंस बना हुआ रहता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसका उन्होंने बात पहले से ही रख दिया था और समस्त देशवासियों को ऐसा लग रहा था या सब जान रहे थे कि महिला बिल जो कल लोकसभा में गिर गया था उसके ऊपर नरेंद्र मोदी अपनी बात रखने के लिए आएंगे और नरेंद्र मोदी ने वही किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो महिला बिल जो लोकसभा में कल गिर गया है उसके ऊपर बात करने के लिए आए थे। दोस्तों नरेंद्र मोदी का सार सिर्फ इतना ही है, अगर एक लाइन में कहूंगा तो सार इतना ही है कि नरेंद्र मोदी इस बिल के गिरने से दुखी हैं और दुखी होने के साथ साथ उन्होंने यह भी संदेश दिया है कि वो नंबर अभी कम है लेकिन वो हारे नहीं हैं। इसका प्रयास फिर से होगा और जरूर होगा और जिस भी मुद्दे पर संसद में ये जो बिल गिरा है उस इश्यूज को दूर करने का प्रयास नरेंद्र मोदी करेंगे ताकि 2029 से पहले महिला संशोधन बिल पास हो सके और 2029 में विथ महिला रिजर्वेशन 2029 का जनरल चुनाव होगा। ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री मोदी का मोटिव था। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण के मुख्य जो जिनके ऊपर मोदी जी ने अटैक किया वो मेनली थे कांग्रेस, मेनली थे समाजवादी पार्टी, मेनली थे डीएमके, मेनली थे टीएमसी। इनका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ज्यादा बार लिया है और ये किस लिए लिया है ये हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का नाम इसलिए लिया है क्योंकि कांग्रेस जो है चुनाव नेशनल पार्टी है और सपा का नाम, टीएमसी का नाम या डीएमके का नाम इसलिए लिया है क्योंकि वेस्ट बंगाल में चुनाव है और तमिलनाडु में चुनाव है और 2027 में 2029 का सेमीफाइनल वाला चुनाव तो है ही, इसलिए समाजवादी पार्टी को तो घसीटना जरूरी ही था। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो महिला बिल हम ला रहे थे तो ये कांग्रेस के पास, टीएमसी के पास, डीएमके के पास और समाजवादी पार्टी के पास एक मौका था। जो पास्ट में उन्होंने गलती की है उसको सुधारने का मौका था। समाजवादी पार्टी को तो उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी होने का लेवल थोड़ा कम जाता, मतलब कि वो दाग हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो दुनिया में समाजवादी पार्टी के साथ 1995 वाला गेस्ट हाउस कांड हमेशा अटैच रहेगा और स्वयं मायावती जी ने ये कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है गुंडा, और बहन मायावती जी ने ही एक नारा लगाया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। तो बहन मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं, नेता हैं, सबका चरित्र चित्रण बहुत अच्छा से कर रखा है। तो समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा कुछ बोलेंगे महिला आरक्षण पर, इसकी मुझे भी पर्सनल संभावना नहीं थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का चरित्र ही ऐसा है कि जो आदमी, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन है? अखिलेश यादव। उनकी पत्नी के बारे में जब किसी ने ये कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि मानो नंगी बैठी है, तब अखिलेश यादव अपने मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैंने देखा है कि जब डिंपल यादव भाषण देती है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कई बार मैंने सुना है डिंपल यादव को कहने के लिए कि सही से बैठो नहीं तो भैया से शिकायत कर दूंगी।
भैया का कोई घंटा सुनता तो समाजवादी पार्टी का तो ये स्थिति है, उनके घर में तो उनकी महिलाओं की ही इज्जत हमेशा खतरे में रहती है। तो समाजवादी पार्टी महिला बिल का सम्मान करेगी, ये या उसको पास होने में मदद करेगी, ये अगर मोदी जी सोच रहे थे और अखिलेश यादव को बटरिंग कर रहे थे कि अखिलेश यादव हमारे मित्र हैं, तो मोदी जी, मुझे अब आपकी राजनीतिक समझ पर प्रश्न उठने लगा है। आप ये बिल हार जाइए, इस बिल पर आप हार जाइए, वो मंजूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसे सांप पर, अखिलेश यादव जैसे सांप पर, जहरीले सांप पर आप भरोसा कर रहे हैं, उन्हें मित्र कह रहे हैं, तो मुझे अब आपकी समझ पर डाउट होने लगा है। उसके बाद दोस्तों, मोदी जी ने परिसीमन पर बातें करी कि परिसीमन पर जो है कांग्रेस हो या डीएमके हो या टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी, अगेन सब इन्हीं पार्टियों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि झूठ फैलाया जाए, भ्रम फैलाया जाए, बार बार फैलाया जाए। मोदी सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा कि जब हमने कह दिया है कि जो संख्या बढ़ेगी उससे किसी की संख्या घटेगी नहीं, और जो अनुपात अभी है सेम अनुपात हम मेंटेन करके आगे भी चलेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने कल देखा कि अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, संसद में समझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि ये जो कौन है, कपिल सिब्बल, वही जीरो लॉस वाले वकील, तो उनका देखिए क्या है, वो कह रहे हैं कि अभी देखिए, अभी तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सीटों में जो डिफरेंसेस है वो है 41, और वो क्या कह रहे हैं कि परिसीमन के बाद जो सीट बढ़ेगी उसमें भी दोनों का डिफरेंस दे वांट 41। कह रहे हैं कि परिसीमन के बाद दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 61, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि रेशियो तो सेम रहेगा। बात रेशियो की होती है। उन्होंने जब दोनों के बीच में 41 का डिफरेंस था, तब उन्होंने कितना आंदोलन किया कि हमारे सीट दोनों में 41 का डिफरेंस क्यों है। जो आज वो 41 के डिफरेंस को बेंचमार्क मान रहे हैं, वो किस आधार पे मान रहे हैं। कल मैंने वीडियो बनाया था, मैंने उसमें कहा कि कांग्रेस, बीजेपी कह रही है कि 2011 को बेस मानकर हम परिसीमन करते हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टी को 2071 के जनगणना पर बना हुआ परिसीमन मंजूर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2011 वाला पुराना है और 71 वाला नया है, क्योंकि ये इस तरह से राहुल गांधी सोचते हैं। और मोदी ने कहा कि कांग्रेस के ऊपर तो ज्यादा अटैक किया। मोदी ने कहा कि आप जब इस बिल को गिराने के बाद आप जब वोट मांगने के लिए जाओगे महिला शक्ति के पास, महिलाओं के पास, तो किस मुंह से मांगोगे। और मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस जो है हमेशा ही किसी भी तरह का रिफॉर्म हो उसका विरोध कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड में संशोधन हो, चाहे वो धारा 370 हटाने का मामला हो। एक चीज तो भूल गए, श्री राम मंदिर का विरोध सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया था। दोस्तों, कांग्रेस महिला विरोधी शुरू से ही है। आप सोचिए कि 1900, कल मैं एक पिक्चर देख रहा था, हक, उस पिक्चर में मैंने देखा कि किस तरह एक औरत जो है अपने हक की लड़ाई के लिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है, सिर्फ और सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसको ट्रिपल तलाक दे दिया और वो अपने गुजारा भत्ता की मांग कर रही है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो उसके जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि हाँ गुजारा भत्ता देना पड़ेगा उसके हस्बैंड को, तो सोचिए उस औरत को उसका हक न मिले, उस महिला को उसका हक न मिले, इसके लिए राजीव गांधी ने एक संशोधन लाकर, एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया ताकि उस महिला को उनका प्रॉपर हक नहीं मिले। और यही चीज आज चल रही है। कांग्रेस भरपूर प्रयास कर रही है कि महिलाओं को उनका हक न मिले।
दूसरी बात यहाँ मैं एक और कहना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट मुझे आज ही पता चला है। कांग्रेस कह रही है कि आप पुराना जो 2023 में महिला बिल पास हुआ है उसको आप ले आइए, हम पास कर देंगे। तो दोस्तों सबकी मतलब कि याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर होती, सब भूल जाते हैं। 2023 के जो महिला नारी वंदन अधिनियम जो था उसमें साफ लिखा हुआ था कि पहले जातिगत जनसंख्या जो सेंसस का काम होगा वो कंप्लीट होगा, उसके बाद परिसीमन का काम होगा, तब जाकर सीटों की संख्या बढ़ने के बाद महिला बिल लागू होगा। तो अब मोदी सरकार का ये कहना है कि सेंसस कराने में टाइम लग रहा है या टाइम लगेगा, उसके बाद फिर परिसीमन होने में टाइम लगेगा, तो वो चाह रहे हैं कि 2011 के सेंसस पर ही हम परिसीमन कर लेते हैं, महिलाओं को आरक्षण दे देते हैं। लेकिन अब कांग्रेस जो है टांग अड़ा रही है। कांग्रेस कहती है ना कि बेशक सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारी है। कांग्रेस चाहती है कि हम जीते या न जीते लेकिन काम हमारी मर्जी से होना चाहिए, ये कांग्रेस का मेन मोटो है। तो दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को भावुक कर दिया। उन्होंने महिलाओं से माफ़ी भी मांगा कि मैंने इसका प्रयास किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए लड़ाई जारी रखेंगे। अगर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और डीएमके को, टीएमसी को ये लगता है कि वो महिलाओं का हक रोककर बहुत दिन तक रोक पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार कुछ और अल्टरनेटिव पे काम कर सकती है कि कैसे उस जो 66% जो वोट चाहिए किसी भी संशोधन को पास करने के लिए, उसके और क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, या फिर बिना परिसीमन के जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल वेज हैं। तो इसके ऊपर मोदी सरकार अभी काम करेगी और कोशिश करेगी कि इस बिल को, महिला बिल को पास कराकर 2029 का जो चुनाव होगा वो नए महिला बिल के आधार पर चुनाव हो। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।